अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे उसकी सूरत से मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं था। ना मुझे उसके अल्फाज से मोहब्बत थी, हालांकि वो अच्छे और खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करती थी और वो बहुत अच्छा बोलती भी थी, बहुत प्यारे धीमे से लहजे में। मगर मुझे उसकी आवाज़ से भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे सिर्फ उसके लबो लहजे और अल्फाज में झलकते जज्बों की उस शिद्दत से मोहब्बत थी जिसकी तपिश महसूस करके मेरी धड़कनें बेतरतीब हो जाती थीं। मेरी उससे शनासाई इंस्टाग्राम पर हुई थी। मैं एक शायर हूँ, सोशल मीडिया शायर कह लें। अभी तक मेरी शायरी की कोई किताब शाये नहीं हुई थी, बस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी शायरी पोस्ट करता था, जिसे पढ़कर लोग दाद देते और मैं खुश हो जाता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन जैसे ही इंस्टा ऑन किया, एक सलाम का मैसेज मिला। देखा तो किसी लड़की की आईडी से था। पहले भी ऐसे कई मैसेज आते रहते थे, लोग तारीफ भी करते थे। मैंने ये मैसेज भी ऐसा ही समझा और सलाम का जवाब दे दिया। फौरन ही मैसेज आया, बहुत लेट आए आप, मैं तो कब से वेट कर रही थी आपका। मुझे वाकई हैरानी हुई थी कि रात के 1 बजे ये मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी, और इससे भी अहम सवाल ये था कि ये कौन थी। आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? मैंने जवाबन मैसेज किया, आपकी शायरी बहुत प्यारी होती है। जवाब कुछ देर बाद आया था, जिसका मतलब था कि उसने सोचकर जवाब लिखा है और उसके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था कि वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और शुक्रिया लिखकर सेंड कर दिया। मोस्ट वेलकम सर, फौरन ही जवाब आया था। कुछ दिन गुजरे तो फिर उसका मैसेज आया। उसमें भी उसने सलाम के बाद मेरे नए शेर की तारीफ की थी। उसे शेर बहुत पसंद आया था। फिर ये मामूल हो गया, मैं जब भी कोई नया शेर पोस्ट करता वो मैसेज कर देती। यूं ही 6-7 माह गुजर गए। ना मैंने कुछ पूछा ना उसने बताया, मगर हम अनजान रहकर भी ना जाने कैसे और क्यों एक दूसरे के करीब आते गए। अल्फाज बातों में ढलकर पुरखुलूस जज्बात बनते गए और हम कुछ ही अरसे में इतना करीब आ गए कि जुदाई का सोचकर सहम जाते थे। मैं वाकई डर जाता था, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए उसके सिवा और कुछ नहीं था। जब वो कहती कि मेरे भी आपके लिए ऐसे ही जज्बात हैं, तो मैं सरशार हो जाता था। उसके साथ मेरे अल्फाज मजीद निखरते गए। वो मेरी शायरी का महवर नहीं, मेरी शायरी बन चुकी थी। मुझे पता ही नहीं था कि गज़ल लिखने के लिए अल्फाज नहीं, किसी ऐसे इंसान का होना ज़रूरी है जिस पर गज़ल लिख सकें, तभी उसमें जान पड़ती है। मेरी गज़लों में जान पड़ गई थी। पढ़ने वालों को लगता था कि गज़ल खुद उनसे मुखातिब है। हर लफ्ज़ पे तारीफ बढ़ती गई और हर तारीफ पे मेरी उसके लिए शिद्दत। मैंने पारस पत्थर के बारे में पढ़ा था कि अगर वो पत्थर किसी भी चीज को छू ले तो उसे सोना बना देता है, मगर मुझे मालूम नहीं था कि कुछ इंसान भी पारस जैसे ही होते हैं, जो किसी भी आम इंसान को छूकर उसे सोना बना सकते हैं। वो भी ऐसी ही थी। उसके हौसले और साथ ने मुझे निखार कर वाकई शायर बना दिया था। कहते हैं मोहब्बत आग का दरिया है जिसे डूबकर गुजरना पड़ता है, मगर जब मैंने उसके साथ आग के इस दरिया में छलांग लगाई तो पता चला कि अगर कोई अनमोल इंसान साथ हो तो आग का दरिया भी गुलजार बन जाता है। एक दिन कहने लगी, मुझे आपसे जुदा होने से बहुत डर लगता है।
मुझे रातों को नींद नहीं आती। जब मैं ये सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरा वादा है आपसे कि मैं जिंदगी से बेवफाई कर जाऊंगी। उसे डर था या नहीं, मगर उसकी बात सुनकर मैं जरूर डर गया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो झूठ नहीं बोलती। उसके जज्बों और इरादों की शिद्दत को मैं जान गया था। कुछ देर के लिए तो मैं साकित ही हो गया था। मुझे कोई अल्फाज ही नहीं सूझ रहे थे जो उसे कह देता। मुझे खामोश पाकर उसने दूसरा मैसेज कर दिया। मुझे पता है आपको मेरी बात बुरी लगी है, सॉरी, मगर मेरा खुद पे अब कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, जो मर्जी करना, मगर कुछ भी करने से पहले सिर्फ एक बार मुझसे राब्ता जरूर कर लेना। अगर मैं जिंदा ना हुआ तो जो दिल चाहे करना, और अगर जिंदा हुआ तो इसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा। इसलिए वक्त से पहले सोच सोच कर खुद को हलकान ना करो और रोना बंद करो। आप कैसे जानते हैं कि मैं रो रही थी? उसका हैरानी भरा मैसेज आया। क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूं तुमको, इसलिए आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। उसका जवाब आया, साथ मुस्कुराहट वाला इमोजी भी था। मैंने तसव्वुर की आंख से देखा कि मेरा जवाब पढ़कर वो मुस्कुराई और भीगी आंखों से मुझे जवाब लिखा। आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। उसका नम आंखों से मुस्कुराना उसके चेहरे पर धूप छांव का हसीन सा इम्तजाज बना गया था। बेइख्तियार मेरे होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी। उसके हंसी तसव्वुर ने सारी कोफ दूर कर दी थी। फिर एक दिन मैंने उसे कह ही दिया कि मैं भी उसे देखना चाहता हूं। उसने मेरी आईडी में मेरी तस्वीरें देख रखी थीं। कहने लगी, क्या करेंगे देखकर, आम सी लड़की हूं, आम से नामुकम्मल चेहरे वाली। मुझे यकीन था कि ये उसका पहला झूठ है जो उसने मुझसे बोला, क्योंकि आज तक उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था। कोई बात बुरी लगती तो साफ कह देती, और अच्छी लगती तब भी। मैं फिर भी देखना चाहता हूं, मैंने जिद की। जरूरी है? उसने पूछा। हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मैंने अपने दिल के मंदिर में जिस मूर्ति को सोचों में तराशा है, तुम उससे कितनी ज्यादा प्यारी हो। मैं प्यारी नहीं हूं, मुझे तो प्यारी हो ना, मैंने जवाब में लिखा। और इसमें कोई झूठ नहीं था, वो अच्छी तरह जानती थी। ओके, देख लें, उसने जवाब लिखा। मैं इंतजार की सूली पे झूल गया। मोबाइल की स्क्रीन पे सिर्फ मेरी आंखें ही नहीं, दिल भी ठहरा हुआ था। दिल की आंखें नहीं होती, मगर आंखों का दिल होता है। और मेरा दिल उस वक्त खुद ही आंखें बन गया था। 5 मिनट गुजर गए, मगर जवाब नहीं आया था। मैं मुजस्सम इंतजार हूं। मैंने मैसेज सेंड किया। 1 मिनट गुजर गया, 60 सेकंड। जिंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि 1 मिनट के 60 सेकंड दर हकीकत 60 सदियां होती हैं उस शख्स के लिए जो किसी का मुंतजर हो या किसी के अल्फाज का। असियत एक जैसी है। उसने लगातार 4 तस्वीरें सेंड की और साथ ही मैसेज भी कि मैं अपनी पिक्चर्स नहीं बनाती, इसलिए बहुत मुश्किल से यही मिली गैलरी से। मैंने तस्वीर ओपन की और साकित रह गया। मुझे सच में जैसे शौक लगा था। मैं तस्वीर पर नजर जमाए भूल चुका था कि मैं कहाँ हूं और कौन हूं। नामुमकिन, नाकाबिले यकीन, मैंने बेइख्तियार कहा था। उसके कई मैसेज आ चुके थे। वो पूछ रही थी, कैसे लगी मैं आपको? मैं जवाब देना भूल चुका था और मेरी खामोशी को
उसने मेरी नापसंदीदगी समझ लिया, क्योंकि उसने मैसेज किया था कि मैंने कहा था आपसे कि मैं प्यारी नहीं हूं, जानती हूं कि आपको अच्छी नहीं लगी। मुझे जैसे अचानक होश आया और मैंने बेइख्तियार अपने होंठ मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती उसकी तस्वीर पर रख दिए। जिंदगी में पहली बार मेरे होंठों ने किसी की तस्वीर को चूमा था। कुछ तो बोलिए प्लीज, मैं बहुत डर रही हूं। उसने ऊपर तले कई मैसेज सेंड कर दिए थे। तुम प्यारी नहीं हो, मैंने मैसेज सेंड किया। जवाब कुछ देर बाद आया था। लिखा था, जानती हूं मैं प्यारी नहीं, मगर प्लीज मुझे छोड़ना मत। उसके अल्फाज से मैं लरस कर रह गया। ये फकत उसके अल्फाज नहीं थे, उसकी मोहब्बत, खुलूस और जज्बों की शिद्दत इंतहा थी। वरना कौन किसी से यूं इल्तिजा करता है। मुझे अपनी खुश नसीबी पर रश्क आया था कि मुझे ये लड़की मिली थी। बात पूरी सुनो। तुम प्यारी नहीं हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। पूरी बात यह है, समझी? तुम एक शायर के तसव्वुर से भी ज्यादा प्यारी हो। तुम सच में दिल के मंदिर में रखी उस मूरत से कहीं ज्यादा प्यारी हो जो मैंने तखय्युल में तराशी थी। शुक्र है अल्लाह का, उसने मैसेज किया। उसके अल्फाज में वाज़े तौर पर आंसुओं की नमी के साथ दुख की कमी महसूस हुई। अच्छा, रोना बंद करो, मैंने मैसेज सेंड किया। तो उसने फिर चौंक कर पूछा, आप कैसे जान लेते हैं? बताया तो है कि सिर्फ मैं ही जानता हूं तुमको। और मेरे जवाब से वो निहाल हो गई थी। फिर एक दिन कॉल पर मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हें अपना तखय्युल कई बार बताया है, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही मेरा तखय्युल हो? शायद मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूं, इसलिए कभी नहीं बताया। तुम वैसी ही हो ना जैसी मैंने बताया था। मैंने उससे तस्दीक चाही। जी, काफी हद तक। और जब पहली बार आपने बताया था तो मैं सारी रात सोचती रही कि आपके पास जिन्नात तो नहीं। वो खिलखिला कर हंसे। नहीं, मेरे पास परी है एक, मैंने सरगोशीनुमा आवाज में कहा। वो खामोश हो गई, शायद शर्मा गई थी। इसीलिए तो कहती हूं कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। आपको पता चल जाता है कि मैं रो रही हूं, और आपने जो अपना तखय्युल बनाया था वो भी। उसके लहजे में मोहब्बत के साथ हैरानी भी थी। उसका हैरान होना बनता भी था, क्योंकि बहुत पहले एक दफा मैंने उसे बताया था कि मैं अपने ख्वाब में एक लड़की को देखता हूं जिसका आधा चेहरा आंचल में छुपा होता है। ये ख्वाब बहुत अरसा पहले कई बार देख चुका हूं, और फिर वो आधे चेहरे वाली लड़की मेरा तखय्युल, मेरा तसव्वुर बन गई। और तसव्वुर इतना पुख्ता कि उसके आधे चेहरे के तमाम नक्श मेरे दिल में ऐसे बसे हुए थे कि मुसव्विर होता तो तस्वीर बना सकता था। मैं किसी को भी उसके चेहरे के नक्श आंखें बंद करके बता सकता था। और जब उसने मुझे अपनी तस्वीरें सेंड की तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा ख्वाब, तसव्वुर और तखय्युल जिंदा होकर मेरे सामने आ गया था। 3 तस्वीरें हूबहू वैसी थी जैसी मैं ख्वाब में देख चुका था। आधा चेहरा आंचल में छुपा हुआ था, मगर चौथी तस्वीर आंचल के बगैर थी। और तब मुझे मालूम हुआ कि आधा चेहरा आंचल में क्यों छुपा होता था। उसका आधा चेहरा हल्का सा जला हुआ था। वो नामुकम्मल चेहरे वाली एक मुकम्मल लड़की थी, और ऐसी लड़कियां सिर्फ नसीब वालों को मिलती हैं। ये बात मैंने उसके बजाय खुद से कही थी,
और मुझे अपने नसीब पर रश्क आया था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि लड़कपन में वो गरम तवे पर गिर गई थी। उसके चेहरे का दायां हिस्सा तवे पर लगा और जल गया। तुम फिर भी बहुत प्यारी लगती हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आधा चांद बादलों की ओट में छुपा हो। मैंने दिल से उसकी तारीफ की। तारीफ करना कोई शायर से सीखे, उसने हंसकर कहा, और मोहब्बत करना तुमसे। मेरे जवाब पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके हंसने से यूं महसूस हुआ जैसे दूर किसी देवी के मंदिर में घंटियां बज रही हों। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि इस शायर की एक खूबसूरत सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।